महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि मतलब 2 साल पहले ही उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, एकदम आवेश में। बट महाराज जी कह रहे हैं कि अब मतलब संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा, तो कह रहे कि अब कह रहे कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए। गृहस्थ देखो, एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक बार हम किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, हम ऐसे नहीं बोलते मनमानी। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहां आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जब नहीं पूछते, जो अपने ध्यान में मगन है, वो आए, सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहां सेवा में सन्यासी रूप से हैं। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और ऐसे अचला पकड़ा महाराज जी का और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूं और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से, या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके, ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं, ठीक है? उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो, ठीक है? अधर्म ना करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है।